Hi, welcome back everyone. And today we are solving a very important question of DSA, which is majority votes. ये बहुत सारे इंटरव्यूज में आता है और डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, GFG पे भी, लीड कोड पे भी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। नाम ही से समझ में आ रहा होगा, मेजॉरिटी निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी कैसे निकलती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C, एंड देयर 100 पीपल्स जो इनको वोट करेंगे, तो आप मेजॉरिटी ऐसे भी निकाल सकते हो कि किसी जिसको भी n/2 वोट्स मिल गए वो मेजॉरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर A को 50 वोट्स मिल गए, B को 30 वोट्स और C को 20 वोट्स, तो मेजॉरिटी A के पास चली गई क्योंकि उसके पास 50 वोट्स हैं। सो मेजॉरिटी दो तरीके की हो सकती है, n/2 की भी हो सकती है और n/3 की भी हो सकती है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स मिला है, उसमें ईच नंबर रिप्रेजेंट्स अ वोट टू अ कैंडिडेट। रिटर्न द कैंडिडेट दोज हु हैव गॉट 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। इफ दे आर नॉट अ मेजॉरिटी वोट, रिटर्न -1। सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है और उसमें वोट्स हैं उस कैंडिडेट की। अगर 2 लिखा है तो मतलब 2 एक पर्सन है जिसको 1 वोट मिला, 1 एक पर्सन है जिसको 1 वोट मिला, 5 एक पर्सन है जिसको 4 वोट्स मिले, 6 एक पर्सन है जिसको 5 वोट्स मिले। तो इसमें मेजॉरिटी किसके पास गई? मेजॉरिटी 5 के पास और 6 के पास है। कैसे? क्योंकि 5 को वोट्स मिले हैं 4 और 6 को वोट मिले हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 11। सो 5 को भी 11/3 से ज़्यादा वोट मिले हैं, 6 को भी 11/3 से ज़्यादा वोट मिले और 6 को भी 11/3 से ज़्यादा वोट मिले हैं। 11/3 3 होता है, तो 4 और 5 3 से ज़्यादा है। जब भी 1/3 की बात हो तो समझ जाना मैक्सिमम 2 लोग जीत सकते हैं, और जब भी n/2 की बात हो तो उसमें हमेशा 1 लोग जीत सकते हैं। तो n/2 वाले क्वेश्चन की हम लोग कभी और बात करेंगे, आज n/3 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी 1 एक कैंडिडेट है जिसको 1 वोट मिला है, 2 एक कैंडिडेट है जिसको 1 मिला है, 3 एक कैंडिडेट, 4 एक कैंडिडेट, 5 एक कैंडिडेट। पर किसी भी कैंडिडेट को n/3 से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1 रिटर्न करना है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो एक चीज़ आ रही है कि हम क्या करेंगे ना, सबको कितने वोट्स मिले एक एक करके सबके एक बार वोट्स निकाल लो। जैसे 2 को 1 मिला, 1 को 1 मिला, 5 को 4 मिला, 6 को 5 मिला। फिर हम चेक कर लेंगे कि किसको n/3 से ज़्यादा वोट मिला है, उसको एरे में डाल देंगे। और एक चीज़ और दिमाग में रखना है, आंसर शुड बी रिटर्न इन द इंक्रीमेंट ऑफ ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे? सॉर्ट कर देंगे, और क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं तो O1 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कोड ना करके आपको बता देता हूँ कैसे होगा। आप हैश मैप ले सकते हो, या तो n² जा सकता है। आप 2 लूप चला लो, एक बार एक के लिए चेक करो कितने मिले, दूसरे के लिए तो n² चला जाएगा, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 रहेगी क्योंकि आपने स्पेस नहीं लिया। सेकेंड इंट्यूशन क्या है? आप हैश मैप यूज़ कर सकते हो। हैश मैप में की डालो, वैल्यू डालो, की डालो, की डालो, वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, फिर आप चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें ON में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON जाएगी, क्योंकि आप एक बार तो इटरेट कर ही रहे हो पूरे एरे में। सिंस दिस इज अ मीडियम क्वेश्चन, तो हमें ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। तो कोई नहीं, हम ये भी कर देंगे। सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है, बोयर मोरिस। उन्होंने एक तरीका बताया है जिससे हम मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो उनके एल्गोरिथम में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको मेजॉरिटी फाइंड करनी है कभी, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स निकालो कि आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं जीतने वाले। तो हम और उस कैंडिडेट को चेक करो कि क्या उसके पास इतने वोट्स हैं कि वो जीत जाएगा।
चाहे वो N2 हो चाहे N3 हो, दोनों के फंडे सेम है, बस चेक करने का तरीका अलग है। n/2 चेक करना है, अगर उस कैंडिडेट को n/2 मिला है तो वो जीत गया n/2 वाले केस में, n/3 में मिला है तो n/3 में। तो ये क्वेश्चन n/3 का है तो हम लोग वो वैसे चेक करेंगे। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो हमें लिस्ट रिटर्न करनी है और हमें मिला है एक इंटीजर एरे। हमने पहले तो आंसर डिफाइन किया, उसके बाद चेक किया अगर एरे की साइज 0 है तो -1 ऐड कर दो आंसर में और आंसर को रिटर्न कर दो। समझ में आया? क्योंकि अगर कोई वोट डाला ही नहीं है तो जीता कौन? -1। यहाँ से इनका एल्गोरिथम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है क्वेश्चन n/3 का है तो कितने लोग जीत सकते हैं? 2 लोग जीत सकते हैं, तो हम उन्हें -1 डिफाइन कर देंगे। फिर हम लोग काउंट ले लेंगे 0, अभी डिफॉल्ट से चलते हैं 0 से। फिर हम लोग इटरेट करेंगे एरे में, हम लोग चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना ही लेते हैं, हम लोग इटरेट कर रहे हैं एरे में और एरे डॉट गेट आई अभी 0 पे है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं जो एलिमेंट 0 पोजीशन पे है क्या वो एलिमेंट के इक्वल है। अभी तो एलिमेंट क्या है? अभी एलिमेंट -1 है, तो क्या वो 1 के इक्वल है? नहीं। क्या वो एलिमेंट 2 के इक्वल है? एलिमेंट 2 भी अभी -1 है, तो नहीं, वो 2 के भी इक्वल नहीं है। क्या काउंट 1 अभी 0 है? काउंट 1 हाँ 0 है, तो क्या करो, जो एलिमेंट 1 है उसको कैंडिडेट एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट 1 में 1 डाल दो। अभी ये कैंडिडेट एलिमेंट है, उसको पहला वोट मिल गया मतलब वो कैंडिडेट है। और काउंट हम लोग कर देंगे 1, काउंट कर देंगे हम लोग 1। ठीक, अब क्योंकि एल सिफ है तो किसी में नहीं जाएगा, वापस आई बढ़ जाएगा, फिर सेकेंड आई हमारा यहाँ चला गया, I2 है। क्या वो एलिमेंट 1 है? नहीं, एलिमेंट 1 तो 1 है। एलिमेंट 2? नहीं, एलिमेंट 2 भी नहीं है। काउंट 1 0 है? नहीं, काउंट 1 तो 1 है। काउंट 2 0 है? हाँ, काउंट 2 0 है अभी। तो हम क्या करेंगे, काउंट 2 को 1 कर देंगे और एलिमेंट 2 को 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई 5 पे आ गया, 5 पे फिर चेक करेगा क्या वो एलिमेंट 1 के इक्वल है? नहीं। एलिमेंट 2 के इक्वल है? नहीं। काउंट 1 0 है? नहीं। काउंट 2 0 है? नहीं। तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स पार्ट क्या कहता है, अगर वो कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो दोनों को रिड्यूस करो, दोनों को रिड्यूस कर दो काउंट को। काउंट वापस 0 हो गया, वापस 0 हो गया। आई आया यहाँ पे, क्या वो एलिमेंट 1 है? नहीं। 2? नहीं। काउंट 1 0 है? हाँ, काउंट 1 0 है, वापस 0 हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट 1 में 5 डाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट आई यहाँ पे आया, फिर चेक किया क्या वो एलिमेंट 1 है? हाँ, एलिमेंट 1 है, तो उसे क्या करो, काउंट 2 कर दो। अब आई यहाँ आया, अब क्या करेंगे, चेक 1 के इक्वल है? हाँ, 1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, काउंट 1 को प्लस प्लस कर देंगे, 0 से 1 हो गया। नेक्स्ट इसमें गया, फिर 2 होगा, ये 3 होगा। 6 पे आया, अब 6 एलिमेंट 1 के इक्वल नहीं है, 2 के भी इक्वल नहीं है। क्या काउंट 1 0 है? नहीं। काउंट 2 0 है, काउंट 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 में 6। अब फिर चेक करेंगे, 6 एलिमेंट 2 क्या 6 है, तो हम लोग 1 कर देंगे, फिर एंड तक पहुंच जाएगा। चेक करेंगे, फिर इंक्रीज होगा 2, फिर आगे बढ़ा 3, फिर आगे बढ़ा 4। सो हमें कैंडिडेट मिल गए। कैंडिडेट क्या मिले हमें, 5 और 6 मिले। अब हम लोग चेक करेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी 1 0 ले लेते हैं, सेकंड 0 लेते हैं, हम इटरेट कर रहे हैं एरे में, चेक कर रहे हैं अगर आई एलिमेंट 1 है तो F1 इंक्रीज करो, आई अगर F2 है तो F2 इंक्रीज करो। फिर उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, अगर F1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है n/3 से तो उसको ans में ऐड कर दो, अगर F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है n/3 से तो उसको ऐड कर दो, फिर दोनों को सॉर्ट कर दो। अगर ans की साइज 0 है, मतलब उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी n साइज बाई 3 से ज़्यादा है, तो ans में -1 ऐड करके रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो ns रिटर्न कर दो।
So this was the solution. Thank you.